गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक होगा वेपर प्रेशर एंड राउल्स लॉ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेपर प्रेशर एंड राउल्स लॉ। तो पहले हम देखेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है। वी विल डिस्कस व्हाट इज वेपर प्रेशर। वी विल डिस्कस व्हाट इज वेपर प्रेशर। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि वेपर के द्वारा लगाया गया प्रेशर, वेपर के द्वारा लगाया गया प्रेशर, वेपर के द्वारा लगाया गया प्रेशर वेपर प्रेशर कहलाता है। सो हमने देखा है कि वेपर प्रेशर लगाती हैं। हमने देखा है कि जब हम प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं तो उसमें बार बार सीटी लगती है। और उसके अलावा अगर आप प्रेशर कुकर को ध्यान से देखेंगे तो उसमें उस सीटी के अलावा, उस वेपर वाल्व के अलावा एक सेफ्टी वाल्व भी लगाया जाता है छोटा सा, क्योंकि जो वेपर होती है वो काफी ज्यादा जगह घेरती है और इसी वजह से वो ज्यादा प्रेशर भी लगाती हैं। हमारे पास पहले भाप के इंजन थे, स्टीम इंजन थे, जिन्हें हम वाटर को बॉयल करके वेपर में बदलते थे और उन वेपर से हम इंजन को चलाते थे, उनको स्टीम इंजन बोलते थे। तो व्हाट आर वेपर्स, आपको पता ही है। जब लिक्विड हायर टेम्परेचर पर अपने स्टेट को चेंज करता है लिक्विड से गैसियस, टेक्निकली वो गैसियस नहीं होता है क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में वो लिक्विड ही है। हायर टेम्परेचर पर वो गैसियस मीडियम में जा रहा है। तो इस तरह को, इस चीज को, इस फेनोमेना को बोलते हैं वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। और उनको बोलते हैं लिक्विड की वेपर। लेट अस सपोज इसमें कोई लिक्विड है, लेट अस सपोज इसमें कोई लिक्विड है, तो क्या होगा? कुछ लिक्विड लगातार वेपर में बदलता रहेगा और अगर हम इसको बंद कर दें, अब आपने देखा होगा कि अगर किसी पानी की बोतल से अगर आधा पानी पी लें और उसका ढक्कन बंद कर दें और उसको रख दें, तो हमने देखा है कि बोतल के ऊपर यहाँ भी छोटी छोटी पानी की बूंदें जमने लगती है। वो कहाँ से आई है? क्योंकि उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे वाटर किस में जा रहा है? वेपर में। अब क्योंकि बोतल बंद है तो एक टाइम आएगा जब और वेपर्स बनना बंद हो जाएंगे। टेक्निकली वेपर बनना बंद नहीं हो रही है। होगा क्या? जितनी वेपर ऊपर जाएंगे उतनी ही वेपर कंडेंस होकर नीचे वापस से पानी में बदल जाती है। तो व्हाट इज वेपर प्रेशर? व्हाट इज वेपर प्रेशर? Pressure exerted by vapors on liquid at equilibrium। इक्विलिब्रियम मतलब क्या है कि जब जितनी वेपर जा रही है उतनी वेपर कंडेंस होकर वापस से लिक्विड में फॉर्म हो रही है। तो जब वेपर बनती है, अगर आपने कभी देखा हो तो हम जमीन पर खड़े हैं, मानना क्या है, हम जमीन पर खड़े हैं। जब आप एक काम कीजिए, अपनी जगह पर खड़े खड़े ऊपर की तरफ उछलने का प्रयास कीजिए। आप देखेंगे जैसे ही आप ऊपर उछलने की कोशिश करते हैं, आप अपने पैरों को थोड़ा सा मोड़ लेते हैं और जमीन को तेजी से
नीचे की तरफ धकाते हैं और जमीन आपको ऊपर की तरफ उछालती है। आपने ये बात कभी नोट नहीं की होगी। जब आप कूद कर देख सकते, जैसे आप कूदेंगे आप अपने पैरों को घुटने से थोड़ा मोड़ेंगे और उसके बाद जंप लेंगे। क्यों? ठीक इसी तरह जब उछलने के लिए हमें जमीन पर प्रेशर लगाना पड़ता है, हमें ऊपर उछलने के लिए जमीन पर नीचे की तरफ प्रेशर लगाना पड़ता है। तो ठीक यही बात है, जब किसी लिक्विड से वेपर्स बनती हैं, जब किसी लिक्विड से वेपर्स बनती हैं तो वो वेपर्स लिक्विड की सरफेस पर प्रेशर लगाती हैं, तो बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो प्रेशर exerted by the vapors in equilibrium with liquid called vapor pressure. There is the कपड़ा। अब हम पढ़ेंगे राउल्स लॉ को। राउल्ट लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। मान लीजिए लेट अस सपोज इसमें दो कंपोनेंट, ये लिक्विड दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। लेट अस सपोज आर्बिट्रेरीली कि इसमें पेट्रोल और केरोसिन है। इसके अंदर पेट्रोल और केरोसिन का सॉल्यूशन है। मान लीजिए केरोसिन सोलवेंट है और पेट्रोल सोल्यूट है। तो राउल्ट लॉ ये कहता है, ध्यान रहे राउल्ट लॉ दो है, और वोलेटाइल सोल्यूट एंड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो पहले हम डिस्कस करेंगे राउल्ट लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट। राउल्ट लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट। तो राउल्ट लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट कहता क्या है? राउल्ट लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट स्टेट्स दैट इफ इन ए सॉल्यूशन both solute and solvent are volatile, then vapor pressure of any liquid is directly proportional to its mole fraction. Raoult states that vapor pressure of any component of a solution is directly proportional to the mole fraction of that component. So what Raoult's law says? Raoult's law states that the vapor pressure of any component in a solution is directly proportional to its mole fraction. Let us suppose हम इनको पेट्रोल और केरोसिन में मानकर हम इनको दो A और B मान लेते हैं। इसमें दो कंपोनेंट हैं A और B। A सोल्यूट है या बी सोल्यूट है, कुछ मान लीजिए आप, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सोल्यूट है और बी सोलवेंट है और दोनों ही वोलेटाइल है। तो राउल्ट लॉ क्या कहता है कि इसका प्रेशर, ए कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। एक्स ए मीन मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। कि किसी कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन क्या बता रहा है कि इसके अंदर
बी या ए कितना है। मान लीजिए अगर ये सोल्यूट है, लेट अस सपोज सोल्यूट है, तो ये कितना है, मान लीजिए 10 ml है, 20 ml है, कितना है, कितने मोल है, 1 मोल है, 2 मोल है, 3 मोल है, 4 मोल है। लेट अस सपोज कि इसमें मान लीजिए 2 मोल तो ए 2 मोल, बी 4 मोल। तो हम इसको देखकर बता सकते हैं कि ए सोल्यूट है और बी सोलवेंट है। और टोटल कितना होगा, टोटल होगा 2 + 6। तो अगर मैं ए का मोल फ्रैक्शन निकाल लूं तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 2/2 + 4। तो इस तरह निकलता है मोल फ्रैक्शन। सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट उन सभी के मोल्स को आप ऐड कर लीजिए और जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है आप उसको नंबर ऑफ टोटल मोल से डिवाइड कर दीजिए, उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। सो राउल्ट क्या कहता है कि किसी सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के, और PB इज इक्वल टू ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। तो ये राउल्ट्स लॉ की स्टेटमेंट है। लेट अस डिस्कस इट इन डिटेल। Let us discuss this phenomena in detail. So, according to Raoult's law, partial pressure of component A is directly proportional to XA, and partial pressure of component B is directly proportional to mole fraction of component B. Now PA is equal to P naught A XA and PB is equal to P naught B XB. अब ये क्या है, P naught A and P naught B, these are proportionality constant, ये proportionality constant हैं। और P naught A vapor pressure of component A in pure state। P naught A क्या है, P naught A है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इन प्योर स्टेट। लेट अस सपोज कि एक बर्तन में, एक कंटेनर में हमने सिर्फ A डाल रखा है, क्या डाल रखा है, A, और हमने इसको क्लोज किया और इसका वेपर प्रेशर मेजर किया। तो A का प्योर स्टेट में जब उसमें कोई भी चीज ऐड नहीं की गई उसका जो प्रेशर होगा उसे हम बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट। सिमिलरली P naught B is the vapor pressure of component B in a pure state। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा टोटल वो कितना होगा, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो कितना होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो आपको ये पता लग गया होगा, ये मोल फ्रैक्शन A, ये मोल फ्रैक्शन B, ये वेपर प्रेशर ऑफ B इन प्योर स्टेट, ये वेपर प्रेशर ऑफ A इन प्योर स्टेट। नाउ वेपर प्रेशर ऑफ solution is given by P total is equal to PA plus PB or P naught A XA P naught B XB। अब किसी भी सॉल्यूशन का
जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है वो 1 होता है। अगर ये 2, ये 4, तो टोटल कितना है 6। अगर मैं पूरे सॉल्यूशन का करूं तो 2 + 4 6 1, 2 + 4 6 1। तो और दूसरी बात ये है कि ये 2 है, तो हमें b का निकालना हो तो b का एक तरीका ये है कि हम x भी ऐसे लिख दें 4/2 + 4। और हम इसको सिंपली xb को कैसे निकाल सकते हैं, हम ऐसे निकाल सकते हैं xb = 1 - xb को अगर निकालना हो तो उसका एक सिंपल तरीका ये है कि xb = 1 - xa और xa = 1 - xb। क्यों? क्योंकि xa + xb = 1। टोटल मोल फ्रैक्शन किसी भी सॉल्यूशन का टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है। कैसे? अगर मान लीजिए xa 2 है, xb 4 है, तो n1 2 है, नंबर ऑफ मोल्स na 2 है और nb 4 है, तो xa क्या होगा? होगा 2/2 + 4। तो कितना आया? 2/6 1/3 1/3। और xb कितना होगा? 4/6 2/3 2/3। अगर हमें xb निकालना हो तो सिंपल है 1 - xa और सिंपल 1 - 1/3 3 - 1 2/3 सेम आंसर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, देख लो इसको आप। तो तब तक मैं यहां करता हूं, आप देखिए। तो P total = P0A 1 - xb + P0B xb। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ आ गया होगा। तो अब इसको हम यहां से आगे यहां करते हैं। तो P total या PT = P0A - P0A xb + P0B xb। तो अगर हम इनको देखें, इन दोनों को, तो दोनों में ही xb है। तो PT = टोटल प्रेशर = P0A + xb को कॉमन निकालिए, ब्रैकेट शुरू P0B - P0, थोड़ा सा जगह कम है तो हम इसको यहां से। तो अगर हम इसको दोबारा से देखें, यहां से शुरू करें, तो P total = P0A 1 - xb, that is mole fraction of component B, plus P0B and xb। तो P total = इसकी यहां से मल्टीप्लाई कीजिए P0A - P0A xb plus P0B xb। उसके बाद P0A हमने इन दोनों से xb को कॉमन निकाल लिया है और P0B - P0A। तो P टोटल कितना हुआ? P टोटल हुआ P0A, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्लस xb P0B - P0A। तो ये था राउंड्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट, दैट इज अगर
सोल्यूट और सोलवेंट दोनों ही वेपर में कन्वर्ट हो सकती हैं, तो ये होगा राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशन। कल हम पढ़ेंगे राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन।